नागपुर के तनिष्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और सम्मान के साथ किया गया। ये कार्यक्रम नर्सिंग पेशे के समर्पण, करुणा और सेवा भावना को समर्पित रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए मधुमेह जागरूकता और नर्सों की स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। हम लोगों को मैं सभी लोगों को इंटरनेशनल नर्स डे का अभिवादन करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल नर्सिंग डे को किसी सेलिब्रेशन ना करते हुए एजुकेशन से उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शेयरिंग द नॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सर्विंग द सोसाइटी। सोसाइटी में जाकर लोगों को फल बांटना, कंबल बांटना, ये मेरे सोच के बिल्कुल बाहर है। हमने यदि सोसाइटी में कुछ करना है तो आपको जो भी नॉलेज हो, चाहे वो डायबिटीज़ पर हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो जर्नलिज्म का हो, हमने वह नॉलेज एक कॉमन मैन से जब शेयर करेंगे तो शायद हमने अपनी सोसाइटी को कहीं ना कहीं एम्पावर किया है विथ गुड क्वालिटी मैसेजेस। सो आज के दिन मैं सभी नर्सेस को बताना चाहूँगा कि एक ऐसा दिन है कि जिसमें उन्हें आज गर्व करना चाहिए कि आज वो इतने बड़े प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जो सबसे पवित्र प्रोफेशन कहा जाता है, जो पूरा सेल्फलेस डेडिकेटेड वर्क है। और इन लोगों को बहुत बार रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। सब कुछ होता है कि अच्छा डॉक्टर ने अच्छा किया, अरे भाई डॉक्टर ने तो आपको 5 मिनट देखा है, आपका 90% 95% समय तो आपका नर्सेस ने केयर किया है। तो यह जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है हेल्थ केयर सिस्टम का, वह नर्सेस का है। और उन्होंने आज इस इंटरनेशनल नर्स डे के दिन यह एक प्रण करना चाहिए कि वो केयर भी करें और लोगों को अच्छी क्वालिटी का नॉलेज भी स्प्रेड करें। जी, आपके पास कोई मधुमेही आया और आपने उसको पढ़ा दिया कि हाँ डायबिटीज़ का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं किया, तो इससे आगे समय में आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कंट्रोल किया तो चांसेस है कि आपको ये सब दुष्परिणाम नहीं हो, और यदि होंगे भी तो शायद 10 की जगह 20 साल 25 साल बाद होंगे। यह एक बहुत बड़ा मैसेज यदि हमने एक नर्स के रूप में, एजुकेटर के रूप में समाज को देना चाहें तो हर मधुमेही को एक पोटेंशियल लर्नर समझो। हर व्यक्ति आपके सामने है, वो एक विद्यार्थी है आपके लिए, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा है। और उस विद्यार्थी की पहचान करके आप उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए कि वह उसे क्या मालूम नहीं है। यदि आपने पढ़ा दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी भर में व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा कि मेरे को नर्स ने ये पढ़ाई थी, मैंने अपना ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल किया, हे पा मला नाही झाला पण ते दुसऱ्याला त्यांनी गडबड केला, त्यांनी अल्कोहोल सोडलं नाही, त्यांनी स्मोकिंग केली आणि त्यांनी शुगरवर लक्ष नाही ठेवला म्हणून त्याला कॉम्प्लिकेशन झाला, मला नाही झाला कारण मला त्या नर्सनी असं असं शिकवलं होतं। तर हा जे एक मेन तुमच्याकडे पॉवर आहे त्याला तुम्ही व्यवस्थितपणे युटिलाइज करायला पाहिजे अँड यू शुड बिकम अ गुड डायबिटीज एजुकेटर। सर, टू नॉलेज काय? आई ऑलवेज से नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो आप जितना बांटो आपका वो नॉलेज बढ़ता ही है, पहली चीज़। और अपने साथ लेकर यदि हम चले गए ऊपर, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि यदि आपने नॉलेज अपने साथ लेके और वैसे के वैसे चले गए तो शायद आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है इस पूरे जीवन के साथ। आपके पास जो कुछ है, थोड़ा है, बड़ा ज़्यादा है, उसको कॉमन व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। अपना नॉलेज आप यदि दूसरे के देंगे तो वो दूसरे जनरेशन को जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा, और इससे आने वाली जनरेशन हमारी नॉलेज बढ़ाएगी तो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना डाकू, ना चोर, ना इनकम टैक्स वाले, ना कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह सिर्फ आपके पास ही रहने वाला है। तो ऑलवेज इफ यू हैव सम नॉलेज एंड यू आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ 4 years कोर्स ऑफ नर्सिंग विच इज़ लाइक एज गुड एज MBBS कोर्स, तो यदि आपको इतना बड़ा कोर्स आपने लेके डिग्री लेके बैठे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन सोसाइटी के वेलबींग के लिए यदि करना है तो इस नॉलेज को एज ए एजुकेटर आप केयर तो कर ही रहे हैं। हमें कोई डाउट नहीं है कि नर्सेस केयर नहीं करती है, 99.9% मार्क्स उनको मिल सकते हैं नर्सिंग केयर में, परंतु यदि हमने उसमें एजुकेशन भी ऐड कर दिया तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन आता है। यू गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ यू जस्ट टीच अ पर्सन फॉर 1 minute एंड यू गेट अ सेल्फ एंड यू गो एंड थिंक इन द नाइट, आज मैंने क्या किया। अच्छा, सोते समय हाँ आज मैंने 2 लोगों को पढ़ाया कि अपन ने ये ऐसा ऐसा करना चाहिए। आज आप देखिए हमारे पास कोविड लाइव एग्जाम्पल है। कोविड कहाँ से वापस कैसे गया, कोविड खत्म कैसे हुआ? वैक्सीनेशन का थोड़ा बहुत रोल है, पर उसके लिए हमने क्या सीखा कि इट इज़ ओनली एजुकेशन।
हाथ कैसे धोना, वहाँ से शुरुआत हो गई थी हमारी। स्वच्छता कैसे रखना, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। मास्क कैसे पहनना, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। हमने समझा कि एजुकेशन हैज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट रोल इन कंट्रोलिंग एनी ऑफ द डिसीज एज वेल एज एनी कंडीशन, एंड दैट इज व्हाई दिस property or this you are being taught for this। तो उस नॉलेज जो आपने कमाया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, लाइक तनिष्क इंस्टीट्यूट से यदि आपने नॉलेज कमाया है, तो उस नॉलेज को आप लोगों तक भी पहुंचाइए, अपने तक पहुंच के रख के उसका वेस्ट मत कीजिए। श्री महावीर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल देशमुख ने नर्सिंग को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली और मानवीय करियर बताते हुए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। Myself, I am Dr. Sheetal Deshmukh, Valmandre, Tanish, Director of the Tanish School of Nursing। आज जो प्रोग्राम हुआ था वो 12th में सेलिब्रेशन था, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग के फाउंडर है, उनके कंट्रीब्यूशन में ये नर्सेस डे होता है। सो टुडेज इम्पोर्टेंस इज दैट एक्चुअली हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स, मीन्स नर्सेस आर द backbone of the society, healthcare system, they are the super heroes of the society। तो इनको इम्पोर्टेंस बताया गया है, बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि वो कितना इम्पोर्टेंट रोल सोसाइटी में कर सकते हैं, कि वो सुपर हीरोज कब बन सकते हैं, जब कोई डिफ़िकल्टी आती है पेशेंट को, उनके फैमिलीज़ में, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका ही रहता है। तो उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। सो वी हैव गिवन द इम्पोर्टेंस। एंड अगेन हमारे यहाँ डॉक्टर सुनील गुप्ता सर आए थे, जिन्होंने हमको आज नर्सेस का रोल एज अ नर्सिंग एजुकेटर कैसे होता है और वो कितना फ़ायदा करती है हमारी सोसाइटी में, इसका इम्पोर्टेंस बताया। कि जब डायबिटीज़ होता है तो इग्नोरेंस, एक्चुअली डायबिटीज़ किल्स द पेशेंट। उन्होंने ऐसा कहा है कि डायबिटीज़ किल्स द पेशेंट, बट इट इज़ नॉट ट्रूली। वो इग्नोरेंस किल्स द पेशेंट, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। उनके हिसाब से ये है कि डोंट इग्नोर। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोरेंस है तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग वर्स्ट। तो ये उन्होंने नर्सिंग एजुकेटर को इस रूप में बताया कि दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन द सोसाइटी, वेरी ऑनेस्टली, कि हर अपना जो डायबिटीज़ अपना जो है महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया डायबिटीज़ नंबर 1 पे है, तो वो अवेयरनेस उन्होंने बताया कि वो कैसे कम किया जाए। तो इसका सपोर्ट जो रहेगा वो नर्सिंग हेल्थ एजुकेटर के हिसाब से है। मीन्स जितने नर्स अच्छे एजुकेट होंगे उतना ही सोसाइटी हमारा अच्छा रहेगा। तो हमारा आज ये मिशन था नर्सेस डे सेलिब्रेशन का, कि हमको सोसाइटी को वेरी हेल्दी रखना है, बहुत हेल्दी रखना है, ताकि हमारा नेशन हेल्दी रहे। और कुछ भी आगे दिक्कतें आते हैं, हम अपना नेशन जितना हेल्दी बनाएंगे उतना अच्छे से दूसरों से फाइट कर सकेंगे। अगर वी आर नॉट हेल्दी, देन वी विल गेट स्पॉइल एंड वी कांट बी हेल्पिंग इन द सोसाइटी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का कार्यक्रम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 मई है, और 12 मई को हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो पायोनियर है मॉडर्न नर्सिंग के, उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन हम जैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो सारी चीज़ों को याद करते हैं कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्या क्या सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। उनके द्वारा सिखाया हुआ डेडिकेशन, पैशन, सिंसियरिटी, इस तरह से जैसे उन्होंने काम किया था, उन सारी चीज़ों को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। आई फील वेरी प्राउड ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ अ नर्स। और क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारा तनिष्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये हमारे इस प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में हम नॉलेज, स्किल और सारी कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग स्किल को हम सिखा पाएँ, ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमारा कॉलेज और बच्चों को प्रोत्साहित करता है। और जैसे मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगी कि जैसे अभी एडमिशन का भी दौर चलेगा, तो उसमें मैं अपने सुनने वाले लोगों को कहना चाहूँगी कि तनिष्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज़ द बेस्ट कॉलेज इन नागपुर सिटी। नागपुर के शहर में तनिष्क कॉलेज एक बेस्ट कॉलेज है। ना सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं यहाँ हूँ इसीलिए मैं कह रही हूँ, बल्कि यहाँ मैं जानती हूँ कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजमेंट है,
वो सब बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से बच्चों को विकसित होने के लिए, उनके नॉलेज को विकसित होने के लिए और हर प्रकार के नर्सिंग केयर को सीखने के लिए ये कॉलेज उनको प्रोत्साहित करता है। नर्सिंग प्रोफेशन इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे आप लोगों ने कोविड के दौर पे भी देखा है कि कोविड में कितना प्रकार का सारी सब जगह में वो एक हाहाकार मच गया था। हर घरों में कोविड के पेशेंट्स पाए जा रहे थे और वो बहुत हद तक के एकदम बीमार थे और उनको पता नहीं था कि किस तरह से केयर की जानी चाहिए और किस तरह के केयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि ना कि खुद के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जबकि एक सोसाइटी के लिए भी आप केयर दे सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन में आप जब एडमिशन लेते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन में जब आप आते हैं तो ये प्रोफेशन आपको ना कि सिर्फ नर्सिंग केयर सिखाता है, प्रोसीजर सिखाता है, स्किल सिखाता है। स्किल यानी जिस तरह से आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं, उन सारी बातों में आपको सक्षम बनाता है। बल्कि नर्सिंग प्रोफेशन में 100% जॉब गारंटी है। आप ये प्रोफेशन में अगर आप आते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको ये तय है कि आपको जॉब लगना 100% पक्का है। ना ही आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, हर जगह आप जॉब कर सकते हैं। द मोमेंट आपका रिजल्ट लगा और दूसरे दिन आपको कोई भी हॉस्पिटल एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट ने भी जो स्कीम्स निकाली हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं के अनुसार अभी गवर्नमेंट जर्मनी, जापान, कनाडा यहाँ के लिए भी जो है जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। और हमारे कॉलेज में भी हमें इसी प्रकार के तनिष्क कॉलेज में भी किसी प्रकार के एक प्रोजेक्ट को हम रन कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में ये आप देख भी पाएंगे कि जर्मनी और जापान, स्पेशली जर्मनी और जापान में जॉब की जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है पास आउट होने के बाद। आप 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ करिए या 4 साल का बीएससी करिए, केवल 1 वर्ष की दौरान में, 1 वर्ष के पीरियड में ही आप इन जगहों पे जा सकेंगे और बिल्कुल सेफ्टी के साथ, सारी सिक्योरिटी के साथ। थैंक यू। कॉलेज की प्राचार्य सुश्री सोफी कैलब ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए सेवा और करुणा के मूल्यों के साथ अपने करियर की शुरुआत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने मिलकर नर्सिंग के आदर्शों को आत्मसात करने की शपथ ली और अपने व्यावसायिक जीवन में उत्कृष्टता और मानवता को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।